देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही है। तीन बेसिकली समतली और समागमी ऐसे लिखा हुआ था, मतलब थ्री कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है। तीन फोर्स हैं जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं। उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था 30 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। बताना, अब आपसे पूछा था कि इन फोर्सेस के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली ग्राफिकल एनालिटिकल दोनों मेथड्स कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको ग्राफिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, अगर तीन फोर्स हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम वहाँ पे कहा हुआ है क्वेश्चन में कि साम्यावस्था बना के रख रहे हैं। तो बच्चा वो फोर्सेस बेसिकली एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, ट्राइंगल के साइड से रिप्रेजेंट होगा, ओके। और डायरेक्शन क्या है, ट्राइंगल के साइड से ऑल्सो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे समझ लो, जिनको लॉ ऑफ ट्राइंगल आता है, ठीक है, उसको उसको समझ लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। मान लो कि 30 न्यूटन का हमने एक फोर्स ड्रॉ किया वेक्टर ट्राइंगल लॉ से, फिर हमने 40 न्यूटन ड्रॉ किया उसके हेड से, मतलब 40 न्यूटन टेल को मिला के, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, सी से बी के पास बनेगा, ओके। सी टू बी में देखो डायरेक्शन में क्या आर दिखाया है ना, ये आर, सी टू बी रिजल्टेंट बनेगा। मतलब मैंने क्या कह रहा हूँ, ये 30 न्यूटन ड्रॉ किया, 40 न्यूटन ड्रॉ किया और ये वेक्टर ड्रॉ किया। बट आपको क्या है, इक्विलिब्रियम दिया हो तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए तीसरे फोर्स के। तो बस मैंने वही लॉजिक लगा दिया, तो एक क्लोज ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल लॉ के कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल लॉ ही तो है ये, ठीक है। हमने एक मतलब ट्राइंगल बना लिया जो इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इसमें हमने नॉर्मली पॉइंट्स दे दिए ए बी सी। कॉस ए अगर निकालोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, आप बी से माइनस 30 प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 40। इसको सॉल्व करो तो कॉस ए क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर देखो एक एंगल कॉस ए आ गया, ऐसे में ऐसे कॉस बी निकाल लो, तो बी आया, कॉस बी की वैल्यू ये एंगल हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा 36.87 डिग्री। सेम देखो ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स हैं। तो बी प्लस सी अगर दिस कर सी आप निकाल लिए। देखो ये जो इंटरनल एंगल्स दिए हैं ये फोर्सेस के बीच के एंगल नहीं होंगे, ठीक है। फोर्सेस बीच के एंगल क्या होते हैं भाई, देखो उनको सेम नेचर में कन्वर्ट करो। जैसे देखो बी एंगल ये बन रहा है, बी एंगल देखो, बी एंगल ये बन रहा है, ठीक है। बी एंगल ये बन रहा है, तो बेटा देखो अगर 40 न्यूटन 50 न्यूटन एंगल के बीच की बात की जाए तो दोनों क्या करो, डाइवर्ज कर दो या फिर कन्वर्ज कर दो, मतलब इसको पीछे कर दो या फिर इसे आगे कर दो। तो जो एंगल तब बनेगा वो बस इनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे अगर देखा जाए 40 और 50 के बीच का एंगल मैंने दिखाया 143.13। 30 और 40 तो 90 निकाल ही चुके थे। अच्छा 30 और 50 के बीच में देखो, 30 और 50, तो भाई 50 को इधर एक्सटेंड कर दो, ये एंगल बन करें 126.87 डिग्री बनेगा। इसको तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपका ग्राफिकल मेथड हुआ, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को एनालिटिकल से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एनालिटिकल थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है, मगर थोड़ा सा लॉजिक इसमें पड़ता है। देखो तीन फोर्स हैं, कॉन्करेंट है, कोप्लेनर है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो वजह देखो तुमको किन्हीं दो का रिजल्टेंट क्या है, तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट कहते हैं कोलिनियर। तो देखो मैं अगर यहाँ बात कर, दो फोर्स कहें 30 और 40 को, मैंने सपोज दैट एक मान लिया दो फोर्सेस हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो मैग्नीट्यूड आर होगा इनका, पैरेललोग्राम से आर स्क्वायर। अच्छा ये आर किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में 50 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सॉल्व करोगे, कॉस थीटा यहाँ से 0 निकालोगे, थीटा क्या 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें मालूम पड़ गया कि बेसिकली इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मालूम पड़ गया और एंगल निकाल लिए इन दोनों फोर्सेस 30 और 40 के बीच में 90 डिग्री। तो बेटा कहीं ना कहीं टैन अल्फा जो निकालोगे, टैन 30 डिग्री से टैन अल्फा निकालोगे, वो क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके लिए निकाल के तो अपने अल्फा निकालिए 53.13। अब इसी के अपोजिट लगाना है तुमको रिजल्टेंट। भाई मैग्नीट्यूड तो तुम्हें इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम पे, और जस्ट इसी के अपोजिट होना चाहिए ताकि सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम पे रह सके। तो चाहिए एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको सेम उसी तरीके से, ये आपका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।